चलिए दोस्तों, आज सौर मंडल से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है आज उसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सौर मंडल का खोज किसने किया था? तो जो सौर मंडल का खोज है वो किसने किया था? तो सौर मंडल का खोज कोपरनिकस ने किया था। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में जो ग्रहों की संख्या है वो 8 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 8 हुआ। अगर पूछ ले कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है भारी भी, तो वो है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आता है शनि, शनि के बाद में आता है अरुण, उसके बाद में वरुण, फिर पृथ्वी आता है, तब शुक्र आता है, तो मंगल आता है और लास्ट में बुध आता है। इसलिए सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह तो हम बता ही दिए हैं शनि है। सबसे छोटा ग्रह तो बुध है, जिसे मरकरी भी इंग्लिश में बोलते हैं। सूर्य के सबसे निकटतम स्थित ग्रह, सूर्य के जो सबसे निकटतम ग्रह है वो बुध है और ये 88 दिन में अपनी परिक्रमा पूरा करता है और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 600 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा का नाम क्या है? जो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है वह सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का तो सूर्य हो गया, लेकिन सूर्य का सबसे निकटतम तारा तो उसका नाम प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य एवं पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह का नाम क्या है? जो सबसे दूर पर स्थित है वह वरुण था। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह का नाम, तो पृथ्वी के 2 पड़ोसी ग्रह है, एक सूर्य की तरफ जो है वो शुक्र हो गया और पृथ्वी के जो साइड में है वह मंगल हो गया। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? जो सर्वाधिक चमकीला ग्रह है वह शुक्र है, क्योंकि शुक्र पर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, क्योंकि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है लेकिन सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह, जो सूर्य से सबसे अधिक दूर पर होगा वहीं तो ठंडा होगा ना, तो सबसे दूर पर कौन था? वरुण था, तो इसलिए सबसे ठंडा ग्रह भी वरुण होगा। सर्वाधिक उपग्रहों वाले ग्रह का नाम क्या है? तो सर्वाधिक उपग्रह अब शनि हो गया है। इस पर 82 उपग्रह खोजे गए हैं, 82 हो गया है, अभी वर्तमान में 82 है। बिना उपग्रहों वाले ग्रह, तो बिना उपग्रह वाले 2 ग्रह है, बुध और शुक्र। लाल एवं हरा ग्रह, तो लाल ग्रह जो है मंगल है आयरन ऑक्साइड के कारण, और हरा ग्रह जो है वह वरुण है। वरुण, अरुण नहीं, वरुण, वरुण। पीला तथा नीला ग्रह, तो पीला ग्रह बृहस्पति हो जाएगा और नीला ग्रह जो कह रहा है तो हमारा पृथ्वी नीला ग्रह है। लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? तो वह लेटा ग्रह है वह अरुण है। अरुण, लेटा हुआ ग्रह अरुण है, लेटा हुआ ग्रह। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह, अरुण लेटा हुआ भी ग्रह है और सर्वाधिक गैस भी अरुणे में है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, जो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है वह शनि है। अगर शनि को जल में रख दिया जाए तो वह जल में तैरने लगेगा। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता, तो पृथ्वी की जो सबसे निकटतम ग्रह है वह शुक्र है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है और सुंदरता का देवता भी इसी को कहा जाता है। भोर या सांझ का तारा, शुक्र को कहा जाता है। सुबह और शाम का जो तारा है वह शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि ये सुबह और शाम में दिखाई देता है। सबसे बड़ा उपग्रह, जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह गैनीमीड है, क्योंकि गैनीमीड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह था। सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है, जो मंगल ग्रह का है। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह किस ग्रह का है? तो मंगल ग्रह का है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह वह टाइटन है। बृहस्पति का गैनीमीड और शनि का टाइटन।
स्पष्ट वलय युक्त ग्रह, स्पष्ट वलय का मतलब ये इसके चारों ओर ग्रह हो गया, इसके चारों ओर ये लपटा हुआ है, ऐसा लपटा रहता है, जिसमें 9 छल्ला है, वह शनि ग्रह है। और शनि के रिंग की खोज किसने की थी? जो शनि के जो रिंग की खोज किए थे वो गैलीलियो किए थे, गैलीलियो। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, तो सूर्य के जो ऊर्जा का स्रोत हुए नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन। सूर्य का संगठन, तो सूर्य में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? 1 नंबर में हाइड्रोजन है 71% और 26.5% हीलियम है ये, तो इसलिए दोनों इसका संगठन हो गया, हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की जो सतह होता है उसे कोरोना या क्रीट कहा जाता है। इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो आंतरिक होता है उसका तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की बाह्य परत को क्या कहा जाता है? तो क्रीट या कोरोना। सूर्य का दीप्यमान मंडल, जो दीप्तिमान मंडल होता है, सूर्य का जो सबसे का दीप्तमान जो सतह होता है उसे प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहा जाता है। सबसे चमकीला तारा, ब्रह्मांड में जो सबसे चमकीला तारा है वह साइरस या डॉग स्टार उसको कहा जाता है। सबसे नज़दीक तारा सूर्य का प्रोक्सिमा सेंचुरी, और सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर काटने वाले 2 ग्रह हैं। याद करने के लिए यू भी याद कर लीजिएगा, शुक्र और यूरेनस। यू का मतलब यूरेनस और भी का मतलब वीनस। वीनस को शुक्र कहा जाता है, यूरेनस अरुण। और इसी अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, और सर्वाधिक गैस इसी पर पाया जाता है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय है। तो पृथ्वी का जो सबसे निकटतम तारा है उसका प्रकाश पृथ्वी पर आने में 4.2 वर्ष लगता है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड लगता है, यानी 500 सेकंड लगता है। और चंद्रमा का जो प्रकाश है वह मात्र 1.3 सेकंड में पृथ्वी पर चले आता है। भू स्थित उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? जो भू स्थित उपग्रह है उसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। अगर किसी भी उपग्रह को इतनी दूरी पर लगा दिया जाए तो वह पृथ्वी के साथ ही अपना चक्कर काटता है। क्षुद्र ग्रह स्थित होता है मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह स्थित होता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है वह सेरस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस है। प्लूटो भी क्षुद्र ग्रह था, बौना ग्रह था प्लूटो, उसको बाहर कर दिया गया। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय होता है। तो जो चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो 27 दिन 8 घंटे लगते हैं। 27 दिन और 8 घंटे चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। 27 दिन 8 घंटे। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय है। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय लगभग 365 दिन लगता है। 365 दिन। 366 भी होता है जो 6 घंटे। 365 दिन 6 घंटे एक्स्ट्रा लगता है, तो 6 घंटे साल में कभी लीप वर्ष आता है तो एक दिन बढ़ जाता है, तो 366 भी होता है। 365 लगभग 365 दिन और 6 घंटे होता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। हाँ, बौना ग्रह है, तो बौना ग्रह अभी बताए हैं प्लूटो है, सेरस भी है, एरिस भी है बौना ग्रह। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब हटा दिया गया था? तो 2006 में हटा दिया गया था। एक और क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है, यानी शांति सागर कहाँ स्थित है? तो शांति सागर चंद्रमा पर स्थित है। नमस्कार।